Dear friends, I am your host MS Khatana Sahib. Assalamu alaikum. Today I discuss about money. There is no doubt that money is very important, but it is not everything. प्यारे दोस्तों, रुपए की अहमियत अपनी जगह मुसलमा है, मगर ये हर चीज़ नहीं है। यानी ये ज़रूरी है कि हम जायज़ तरीके के साथ जितने ज़्यादा पैसे कमा सकें, जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकें, जितनी ज़्यादा एफर्ट कर सकें, जितना ज़्यादा आगे बढ़ सकें, उतने पैसे हासिल करें। लेकिन ये कतई तौर पे ज़रूरी नहीं है कि हम इसे अपने सर पे सवार कर लें और हर जायज़ नाजायज़ तरीके के साथ जिस तरह भी मिले, जिसका भी हक़ मिले, हम उसे लूटते चले जाएं और ये समझें कि ये हमें सुकून दे देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैसा सुकून है, मगर जब वो आप जायज़ तरीके से कमाएं, जब आप उसे हर चीज़ समझ कर कमाएंगे तो फिर वो इतना आपको सुकून नहीं देगा। एक बंदा था, बड़ा अच्छा उसका कारोबार चल रहा था, बिल्कुल बड़ी डिसेंट लाइफ जो है वो बंदा एंजॉय कर रहा था, मगर वक़्त ने काया पलटी। वो क्या कहते हैं, सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरम ठहरे। हमने एक पल में नसीबों को बदलते देखा, दिन बदल गए, बंदा मकरूज़ हो गया। अब वो अगर घर में होता तो लोग आके उसे कहते पैसे दो, अगर वो ऑफिस जा रहा होता फ़ोन आता पैसे दो, ऑफिस पहुंचता लोग कहते पैसे दो। वो बहुत परेशान हुआ, बहुत घबरा गया, थ्रेड हो गया। वो करेगा मैं अब क्या करूं, बंदा ही में फिरदा जी में रद्दया खुदाईदा। वो बिल्कुल जब थ्रेड हुआ तो उसने दिल में सोचा कि मैंने अब अपने शहर से ही चले जाना। इंशा जी उठो अब कूच करो, जोगी का शहर में ठिकाना क्या। वो शहर छोड़कर दूर कहीं जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते वो जंगल के सही घने हिस्से में चला गया। जब वो घने हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर ऑलरेडी एक शख्स मौजूद है। कोई मलंग, कोई दुर्वेश अल्लाह ताला की इबादत में वहाँ पर मौजूद था। उस मलंग ने, उस दुर्वेश ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये जंगल है, बियाबान है, यहाँ रात को बड़े बड़े अजीबो-गरीब किस्म के जानवर निकलते हैं। मैं तो यहाँ पर रहता ही हूँ, लेकिन तुम इधर कैसे रहोगे? उसने कहा मैं शहर से बड़ा तंग हूँ, लोगों के मैंने बहुत पैसे देने हैं, मैं डिफ़ॉल्टर हो चुका हूँ, तो मैंने जो है ना अब इधर जंगल में ही रहना है। उसने कहा मुझे बड़े सूटड बूटड नज़र आते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम जंगल में रह सकोगे। मैं तो दरख्तों के पत्ते भी खाता हूँ, कई कई दिन भूखे भी रह लेता हूँ, मगर तुम जिस चमक धमक के साथ आए हो ना, तुम वापस ही चले जाओ। किसी का एक आंसू गिरने पर हज़ारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर का रोना भी बेकार जाता है। उस बुज़ुर्ग ने उसे कहा कि तुम नहीं रह सकते, तुम वापस जाओ, जाकर कोशिश करो, मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह करे कि तुम्हारे दिन बदल जाएं। जब शाम ढलने को आई वो बंदा वापसी आ गया। उस बुज़ुर्ग ने भी उसके लिए दुआ की, उसने भी आगे दोबारा कोशिश की, अल्लाह ताला ने उस पर करम किया, उसका एक दो सौदा बड़ा अच्छा हो गया। उसने हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर जो ज़्यादा तंग करने वाले लोग थे उन्हें कुछ ना कुछ देकर जो है ना रिलैक्स किया। उसके बाद उसने एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर अपने सारे कर्ज को जो है ना ख़त्म कर दिया और दोबारा फिर वही ठाठ बाट और उसी अंदाज के साथ उसने रहना शुरू कर दिया। अब सर्दियों के दिन थे, वो अपने ऑफिस में बैठा था कि उसके मैनेजर ने उसे जब प्रेजेंटेशन डेट शीट दी उसको, तो उसने कहा जी आज की अटेंडेंस शीट के मुताबिक 4 मुलाजिम छुट्टी पर हैं कि सर्दी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब है। उसने अपने दिल में सोचा कि अगर इतनी ठंड है कि 4 मुलाजिम बीमार हो गए हैं, तो जिस बंदे ने मेरे लिए दुआ की थी, जो जंगल में मुझे मिला था, उसके पास तो जूता भी नहीं था, तो मुझे ये चाहिए कि मैं उसे एक जूता जो है ना वो प्रोवाइड कर दूं ताकि उसे ठंड कम लगे। वो अपनी फैक्ट्री से निकला, अपने ऑफिस से बाहर आया, उसने अपनी गाड़ी को जाके किसी बड़ी शानदार दुकान पर ब्रेक लगाई, वहाँ से एक कीमती जूता ख़रीदा। जूता ख़रीदने के बाद वो जंगल में चला गया और जंगल में जाके उसने उस बूढ़े बंदे को जो है, जो दुर्वेश वहाँ बैठा था, उसे कहा कि आप ये जूता मेरी तरफ से गिफ्ट रख लें, आपके पाँव नंगे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे पहन लें। जब उस बंदे ने उतना कीमती जूता देखा तो उसने कहा यार इतनी कीमती जूती, तुम इतना कीमती जूता मेरे लिए ले आए हो। उसने कहा कोई मसला नहीं, पहनो। तो उसने कहा इतने कीमती जूते के साथ तो एक अच्छा सूट भी चाहिए। उसने कहा बेहतरीन सूट दूंगा। उसने कहा फिर सूट भी हो गया, जूता भी हो गया, तो यार फिर पगड़ी भी शानदार चाहिए। उसने कहा शानदार किस्म की तुम्हें पगड़ी भी ला कर दूंगा। उसने कहा सिर्फ कपड़े पहन कर नहीं चला जाता, फिर पूरी टोर के साथ चलना, हाथ में छड़ी भी चाहिए। उसने कहा छड़ी भी शानदार मिलेगी। उसने कहा मैं इतना डिसेंट बनने के बाद जंगल में पैदल चलता फिरूंगा, सवारी का तो इंतज़ाम करो। उसने कहा शानदार घोड़ा। उसने कहा घोड़े को बांधूंगा कहाँ?
उसने कहा बेहतरीन मकान बनवा के दूंगा। उसने कहा उस घोड़े का ख्याल कौन रखेगा, क्या घर में मैं अकेला रहूँगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं, एक मुलाजिम साथ दूंगा जो तुम्हारे घोड़े की देखभाल करेगा और तुम्हारी सवारी को तुम्हारे लिए तैयार किया करेगा। उसने कहा अब ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं और मेरा मुलाजिम दो ही बंदे बस एक आलीशान घर में रहें। उसने कहा तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उस बुज़ुर्ग ने कहा, उसने कहा जब शादी हो गई फिर तो बच्चे भी होंगे? उसने कहा बिल्कुल होंगे। उसने कहा और फिर अगर कोई बच्चा मर गया तो रोना भी पड़ेगा? उस बंदे ने कहा हाँ रोना तो पड़ेगा। उसने कहा फिर कौन रोएगा? उसने कहा रोएगा तू जिसका बच्चा मरेगा। मैं तुझे घर दूंगा, कपड़े दूंगा, नौकर दूंगा, बीवी ला के दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन जब रोने की नौबत आएगी तो फिर रोगे तो तुम ही ना। उसने कहा यार अगर इतना कुछ हासिल करके भी आखिर पे रोना ही है ना तो तुम अपना जूता उठाओ और वापस ले जाओ। प्यारे दोस्तों, दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ हासिल करने के बाद भी आखिर में रोना ही है। याद रखें, सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ तक आप जायज़ राय से पैसे कमा सकें वहाँ तक कमाएं और इसे अपने सर का भूत इसका जो है ना पैसे का वो अपने सर पे सवार हरगिज़ ना होने दें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।